सांगानेर में कपड़ा रंगाई छपाई का उद्योग सदियों पुराना है। यहाँ से करीब सालाना 200 करोड़ रुपए का कपड़ा निर्यात होता है और यहाँ करीब 1000 करोड़ रुपए का सालाना कारोबार होता है और इससे करीब 4 लाख लोग इस व्यवसाय से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। लेकिन इसके ऊपर एक कलंक था कि इस उद्योग के कारण सांगानेर और आसपास के क्षेत्र में जमीन के साथ पानी प्रदूषित हो रहा है। लेकिन अब सांगानेर का कपड़ा रंगाई छपाई उद्योग इस कलंक से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर CETP यानी कॉमन एप्लेंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है। अब 25 फरवरी को केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी इसका उद्घाटन करेंगी और इस उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शिरकत करेंगे। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए राजसमंद के लाल नारायण गुर्जर के पैतृक गांव बिनोल पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पहुंचे वीरांगना की आंखों के आंसू। हर परिस्थिति में साथ देने और हर संभव मदद का दिया आश्वासन। बिनोल गांव के सरकारी विद्यालय में बनाए गए अस्थायी हेलीपैड पर पहुंची वसुंधरा राजे की राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी, कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पुरोहित और जिला प्रमुख प्रवेश सालवी ने अगवानी की। इसके बाद राजे कार से शहीद के निवास पर पहुंची और वीरांगना मोहिनी देवी से मुलाकात की, जहां उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के बाद शहीद की छवि पर पुष्पांजलि अर्पित की। यहां कुछ देर ग्रामीणों से मुलाकात के बाद राजे ने कहा, इस दुख की घड़ी में वे और भाजपा के सभी कार्यकर्ता उनके साथ हैं, वे खुद को अकेला नहीं समझें। राजे ने परिवार को विश्वास दिलाया कि उनकी ओर से हर संभव मदद की जाएगी। कुछ देर बातचीत के बाद राजे फिर से हेलीकॉप्टर द्वारा जयपुर के लिए रवाना हो गई। लोकसभा चुनाव की आहट के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने जनसंपर्क अभियानों को तेज कर दिया है और आज बीकानेर में एक प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया व अर्जुन राम मेघवाल ने हिस्सा लेते हुए आए हुए प्रबुद्ध जनों को भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार की रीति नीतियों से अवगत करवाया। तकरीबन 1 घंटे की देरी से इस सम्मेलन में पहुंचे मनसुख मांडविया ने केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रबुद्ध जनों से साझा करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए अनेक योजनाओं पर काम किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2012-13 के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया जाता था, परंतु उसके बाद में केंद्र सरकार ने भारत के सर्वांगीण विकास को लेकर बजट के अलग अलग प्रावधान किए हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी प्रबुद्ध जनों को संबोधित किया और आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार पुनः बनवाने की अपील की। जिले के प्रभारी मंत्री सालेह मोहम्मद ने आज अनुजा निगम की ओर से ऋण माफी शिविर में भाग लिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 2 माह में त्वरित कार्य करते हुए जनहित के कई कार्यों को किया है। अनुजा निगम द्वारा अंबेडकर भवन में आयोजित ऋण माफी शिविर में लाभान्वितों को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि अशोक गहलोत गरीब की पीड़ा को समझते हैं और इसलिए चाहे किसान की ऋण माफी का काम हो या वंचित वर्ग की ऋण माफी का लाभ, राज्य सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सके, इसके लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। सरकार शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को भी 1 मार्च से बढ़ा हुआ बेरोजगारी भत्ता देने का कार्य प्रारंभ करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के 18,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ करने का निर्णय लेकर अभूतपूर्व कार्य किया है। स्वाइन फ्लू के घातक वायरस ने ली एक और मरीज की जान, जबकि कई मरीजों की जांच रिपोर्ट आई स्वाइन फ्लू पॉजिटिव। चिकित्सा विभाग द्वारा स्वाइन फ्लू की रोकथाम के दाव पर खड़े हो रहे हैं कई बड़े सवाल। कोचिंग नगरी में स्वाइन फ्लू के घातक वायरस ने आज एक गर्भवती महिला की जान ले ली। मृतक का आशा श्रीनाथपुरम की निवासी थी और निजी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। रोकथाम के प्रयास के बजाय चिकित्सा विभाग आंकड़ों को दबाने में जुटा हुआ है। पिछले दिनों संभाग के सबसे बड़े MBS अस्पताल में जांच रिपोर्ट लेने वाले संदिग्ध और पॉजिटिव मरीजों के लिए टेमीफ्लू वितरित करने की योजना बनाई थी, लेकिन कलेक्टर के आदेश के बावजूद भी चिकित्सा विभाग के ढीले रवैये के चलते पॉजिटिव मरीजों के परिजन और पड़ोसी भी स्वाइन फ्लू की चपेट में आ रहे हैं। स्वाइन फ्लू के कहर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 1 सप्ताह में 4 स्वाइन फ्लू मरीजों की मौत हो गई। केंद्र सरकार ने बजट में किसानों को 6,000 रुपए वार्षिक देने की घोषणा की थी। इस घोषणा को धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
24 फरवरी से लॉन्च की जाएगी। इसके लिए जिला स्तर पर कार्यक्रम होंगे। आज इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए दौसा में एडीएम राजवीर सिंह ने अधिकारियों की बैठक ली। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष देने की बजट भाषण में घोषणा की थी। इस योजना की लॉन्चिंग 24 फरवरी यानी रविवार को होगी। दौसा में जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी इस योजना की शुरुआत करेंगे। इसके लिए आज दौसा में अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजवीर सिंह चौधरी ने योजना से जुड़े अधिकारियों की बैठक ली और योजना के सफल क्रियान्वयन के निर्देश दिए। इस योजना के लिए सभी ई मित्र संचालकों को पाबंद किया गया है। जिले के करीब 1,40,000 किसान इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए उन्हें 25 रुपए देकर ई मित्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। पुलवामा हमले के बाद देश के दूसरे हिस्सों में कश्मीरियों को परेशान करने का आरोप विभिन्न जन संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लगाया है। इसको लेकर जयपुर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी उनकी ओर से किया गया। इस दौरान साहित्यकार रणवीर सिंह ने आरएसएस और बजरंग दल समेत अन्य संगठनों को ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया। दरअसल जयपुर के विनोबा ज्ञान मंदिर में विभिन्न जन संगठनों की ओर से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इस दौरान आरोप लगाया गया कि पुलवामा की घटना के बाद कश्मीर से जयपुर समेत प्रदेश व देश के दूसरे हिस्सों में पढ़ाई कर रहे छात्रों और नौकरी व अन्य कार्य कर रहे लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा है, जिससे लोग यहां से वापस लौट रहे हैं। आरोप लगाया गया कि कश्मीरियों के खिलाफ संगठित अभियान चलाया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी मांग की गई कि केंद्र व राज्य सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए। मासलपुर के छेड़कापुरा गांव में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद मासलपुर थाने में जाकर खुद ही सरेंडर कर दिया। पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। वहीं हत्यारोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुटी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मासलपुर छेड़कापुरा गांव निवासी अविवाहित युवक शेर सिंह का गांव की विवाहित महिला रीना से प्रेम प्रसंग था। युवक पढ़ाई कर रहा था और विवाहिता के 2 बच्चे हैं। महिला युवक को साथ रहने व अन्य महिला से शादी नहीं करने देने के लिए दबाव बना रही थी। युवक ने महिला को रात में मिलने के बहाने गांव से बाहर स्थित पहाड़ियों पर बुलाया और गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से पीछा छुड़ाने के लिए हत्या की है। देर रात हत्या के बाद तड़के हत्यारोपी युवक मासलपुर थाने पहुंचा और घटना की जानकारी पुलिस को दी। भरतपुर के मिनी सचिवालय सभागार में आज जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक हंगामेदार रही। बैठक में सदस्यों ने बिजली पानी अतिक्रमण जैसे मुद्दों पर जमकर हंगामा किया और अधिकारियों पर कोताही बरतने का आरोप लगाया। जिला प्रमुख बीना सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में सदस्यों ने कहा कि हर बार साधारण सभा की बैठक में मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन उन पर कोई भी अमली जामा नहीं पहनाया जाता। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें क्षतिग्रस्त पड़ी हुई हैं। बार बार अधिकारियों से सड़कें दुरुस्त कराने का आग्रह किया जाता है, लेकिन हमेशा की तरह सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। जिला परिषद सदस्य नेम सिंह फौजदार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में स्टाफ की कमी है, मौसमी बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन अस्पतालों में संसाधनों की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की परेशानी और आवारा गौवंश से किसानों की फसलों को हो रहे नुकसान से अवगत कराते हुए हंगामा किया। भरतपुर जिले के मेवात इलाके के किसान इन दिनों आवारा गौवंश से बेहद परेशान हैं। ये आवारा गौवंश रोजाना सैकड़ों बीघा फसल को चौपट कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने इस ओर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। हालात इतने खराब हैं कि किसान को रात रात भर जागकर अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है और किसानों का कहना है कि लावारिस गौवंश झुंड के रूप में एक साथ खेतों पर हमला बोल देते हैं और जब कोई इन्हें रोकने की कोशिश करता है तो ये गौवंश उसे भी जख्मी कर देते हैं। किसानों का कहना था कि कई बार जिला प्रशासन के अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन प्रशासन की ओर से आवारा गौवंश को गौशाला भिजवाने की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कामा के आसपास के लगभग 1 दर्जन गांवों के किसान इन आवारा गौवंश के आतंक से दुखी हैं। शहरों की जनता के कामकाज को रफ्तार देने के लिए आज प्रमुख शासन सचिव भास्कर सावंत ने नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारियों के साथ की मैराथन बैठक के बाद बोले भास्कर सावंत, जोनल प्लान के आधार पर शुरू किया जाएगा नियमन का काम। नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव भास्कर सावंत ने नगरीय निकायों के कामकाज की समीक्षा के लिए आज मैराथन बैठक ली। इस दौरान बड़ा फोकस शहरों के जोनल मास्टर प्लान बनाने पर रहा।
बैठक के बाद प्रमुख सचिव यूडीएच भास्कर सावंत ने कहा कि जोनल डेवलपमेंट प्लान बनाने का काम निकाय अपने स्तर पर और कैलेंडर के अनुसार करेंगे। सभी निकायों को 10 मार्च तक की डेडलाइन देते हुए कैलेंडर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ प्लान बनाने के लिए नगर नियोजन विभाग की ओर से पहला प्रशिक्षण शिविर अगले महीने ही दिया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद बिना विशेष जोन निर्धारित किए बहुमंजिला इमारतों की स्वीकृति देने के मामले में प्रमुख सचिव यूडीएच भास्कर सावंत ने कहा कि अगर किसी निकाय ने इस प्रकार की कोई स्वीकृति दे दी है तो उसका परीक्षण कराएंगे। झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में चल रही नेकी की रसोई का विस्तार होगा। अब तक सिर्फ शाम को ही खाना मिलता था, लेकिन अब दोपहर का भी खाना मिलेगा। इस नेकी की रसोई में यहाँ पर आने वाले मरीज और उनके परिजनों को निःशुल्क खाना दिया जाता है। ये नेकी की रसोई भामाशाह की ओर से चल रही है। वहीं जिला कलेक्टर ने भी इस नेकी की रसोई की तारीफ की। जिला कलेक्टर रवि जैन इस रसोई का अवलोकन किया और देखकर वे बड़े खुश हुए। उनके साथ सभापति सुदेश सेलावत भी थे। इस मौके पर रसोई का संचालन देवकीनंदन कुमार ने बताया कि 2100 रुपये का सहयोग कर कोई भी भामाशाह समाज सेवी इसमें सहयोग कर सकता है। रवि जैन ने बताया कि नेकी की रसोई का संचालन न केवल जिले फिर प्रदेश बल्कि संभवतः पूरे देश में एक अनूठा उदाहरण है, जहां पर मरीजों के साथ साथ उनके परिजनों को भी न केवल शुद्ध घर जैसा और गर्मा गर्म बल्कि फ्री में बैठकर भोजन करवाया जाता है। उन्होंने इसके लिए नगर परिषद सभापति सुदेश सेलावत, संचालक देवकीनंदन कुमावत का आभार जताया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा विभाग द्वारा पहली बार 3 दिवसीय संभाग स्तरीय आरोग्य मेला आज से प्रारंभ हुआ। आरोग्य मेले का उद्घाटन गोरा बादल स्टेडियम में जिला प्रभारी मंत्री भजन लाल जाटव ने किया। इस दौरान आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री जाटव ने जनता को रोग मुक्त करने के उद्देश्य से आयोजित इस तरह के मेले की सराहना करते हुए कहा कि मानव सेवा के यह कार्य अपने आप में एक अनुकरणीय कार्य है। उन्होंने कहा कि इस पद्धति से उपचार भले ही देरी से होता हो, लेकिन बीमारी को जड़ से खत्म इसी पद्धति द्वारा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए सभी की जरूरत है। पहली बार आयोजित हो रहे संभाग स्तरीय आरोग्य मेले में खास बात यह होगी कि एक ही परिसर में आयुर्वेद के साथ साथ होम्योपैथिक, यूनानी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से यहाँ आने वाले रोगी को लाभान्वित किया जाएगा। संदिग्ध अवस्था में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। सीकर जिले के खंडेला कस्बे की है घटना। तो मृतक युवक के परिजनों ने लगाया हत्या कर आत्महत्या का रूप दिए जाने का आरोप। मृतक के परिजनों की शिकायत पर खंडेला थाना पुलिस जुटी है पूरे मामले की जांच में। प्रेम प्रसंग से जुड़ा हो सकता है पूरा मामला। सीकर जिले के खंडेला कस्बे में आज एक युवक का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार रायल निवासी सोनू स्वामी का शव घंटेश्वर इलाके की एक कॉलोनी में मिला। मृतक के परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक सोनू स्वामी का प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसी के चलते कल देर रात को मृतक युवक को फोन करके यहाँ पे बुलाया गया तथा मारपीट के बाद उसकी हत्या कर दी गई। आज सुबह युवक के शव लटका होने की सूचना खंडेला थाना पुलिस को दिए जाने पर मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंचे तथा उन्होंने भी हत्या की बात कहते हुए पूरे मामले की जांच करवाने व आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। खंडेला थाना पुलिस ने मृतक युवक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के कोटड़ा इलाके में एक व्यक्ति की नृशंस हत्या से फैली सनसनी। सिर पर ईंटों से वार कर व्यक्ति की गई हत्या। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच की शुरू। उदयपुर के कोटड़ा कस्बे में आज एक व्यक्ति की मंदिर परिसर में हत्या कर शव समीप स्थित नदी में फेंक दिया। हत्या की सूचना से पूरे गांव में आक्रोश व्याप्त हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक की शिनाख्त लालू नाम के व्यक्ति के रूप में की। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि लालू की ईंटों से सिर फोड़कर हत्या की गई है और उसके बाद उसके शव को घसीटकर समीप स्थित नदी में फेंक दिया गया। अब पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दूसरी ओर पुलिस द्वारा मृतक के शव को परिजनों के पहुंचने से पहले ही मोर्चरी में शिफ्ट करने से परिजनों में आक्रोश व्याप्त हो गया और दर्जनों आदिवासी विरोध के लिए थाने के बाहर जमा हो गए। नागौर जिले के परबसर मेगा हाईवे पर रोडवेज बस व डंपर की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में डंपर के चालक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं रोडवेज में सवार 11 यात्री घायल हो गए। जानकारी के अनुसार रतनगढ़ से अजमेर की तरफ जा रही रोडवेज बस की परबसर मेगा हाईवे पर डंपर से भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में डंपर के चालक दलीप ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं रोडवेज में सवार 11 यात्री घायल हो गए। इन घायलों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। हादसे की सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस व अन्य वाहनों की मदद से सभी घायलों को परबसर के सीएचसी पहुंचाया गया।
रोडवेज की बस रतनगढ़ से अजमेर की तरफ जा रही थी। वहीं डंपर का चालक परबसर से पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप की तरफ जा रहा था। इसी दौरान मेगा हाईवे पर यह हादसा हो गया। कल हुई दिन दहाड़े लूट और हत्या की वारदात को अजमेर पुलिस सुलझाती उससे पहले हुई एक और संगीन वारदात। ब्यावर में स्कूल के खेल मैदान में गड्ढे में दबी मिली 8 साल के मासूम की लाश। थाने में दर्ज थी मृतक की गुमशुदगी रिपोर्ट। अजमेर जिले के ब्यावर में आज देलवाड़ा रोड स्थित राजकीय सनातन धर्म विद्यालय के खेल मैदान में एक बालक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बदबू आने पर स्कूल प्रबंधन की ओर से पुलिस को सूचना दी गई। इत्तला पाकर शहर थानाधिकारी रमेंद्र सिंघाड़ा में टीम मौके पर पहुंचे। यहां तलाश करने पर झाड़ियों के नीचे एक गड्ढे में बालक का शव मिला। इस शव को जानवरों ने भी नोच दिया था। पुलिस ने शव को बाहर निकालकर राजकीय अमृत कौर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। शव की शिनाख्त कंजर बस्ती निवासी 8 वर्षीय आजाद के रूप में हुई। अजमेर एसपी कुंवर राजदीप ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। एफएसएल की टीम ने वारदात स्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए। बालक का शव मिलने की सूचना पाकर विधायक शंकर सिंह रावत ने भी अस्पताल के चीघर में पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया। परिजनों ने बालक की हत्या का आरोप लगाया, जिस पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है।